राधे कृष्णा सभी को। स्वागत है आप सभी का करना भजन कीर्तन पर। मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नई वीडियो के साथ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बृहस्पतिवार की कथा और विधि। बृहस्पतिवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और पूजा घर में केले के पेड़ के नीचे विष्णु भगवान की मूर्ति या तस्वीर रखकर प्रणाम करना चाहिए। भगवान को पीले वस्त्र चढ़ाना चाहिए। हाथ में चावल और पवित्र जल लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पूजा के स्थान पर एक लोटे में पानी और हल्दी डालकर रखें। भगवान को गुड़ और चने की दाल का भोग लगाना चाहिए। गुरुवार की कथा पढ़ना चाहिए और आरती करना चाहिए। जो भी गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करता है, कथा सुनता है, उस पर भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है और हर परेशानियां उससे दूर रहती हैं। बृहस्पतिवार की कथा इस प्रकार से है। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना गरीबों को दान देती और ना ही भगवान का पूजन करती थी और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु का वेश धारण कर राजा के महल में भिक्षा मांगने के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे पति सारा धन लुटाते रहते हैं और मेरा सारा समय इसको रखने उठाने में ही खर्च हो जाता है। साधु ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन की और संतान की इच्छा तो पापी भी करता है। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं बनवाओ, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, जिससे तुम्हारा यश फैलेगा और तुम्हारे पितर प्रसन्न होंगे। परंतु रानी ने कहा कि नहीं महाराज, मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जिससे हर जगह बांटती फिरूं। तो साधु ने कहा, तुम्हारी अगर ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। जब बृहस्पतिवार आए तो घर के आंगन को गोबर से लीपना, सिर धोना और सिर धोते समय स्नान करना और कपड़े धोबी के यहाँ धुलने डालना और राजा से कहना वह अपने बाल नाई के यहाँ कटाए। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। साधु के कहे अनुसार रानी ने ऐसा ही किया। केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनका सारा धन नष्ट हो गया। अब तो भोजन के लिए भी तरसने लगे। तब एक दिन राजा ने कहा कि रानी, तुम यहाँ रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि जहाँ पर सभी मनुष्य मुझे जानते हैं, देश चोरी परदेश भी बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जाकर वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ अनाज ले आ ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेशा दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी ने रानी से बहुत बार कहा लेकिन उसे कोई उत्तर ना मिला तो वह बहुत दुखी हुई और गुस्सा भी आया। दासी ने वापस आकर अपनी रानी को सारी बात कह सुनाई और रानी बोली कि इसमें उसका कोई दोष नहीं है, यह सब हमारे भाग्य का ही है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सोचकर अपनी पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर पर आई थी, तब मैं कथा सुन रही थी और जब तक कथा होती है तब ना उठते हैं ना बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली।
कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन तुमसे क्या बताऊं, तुमसे कुछ छुपा नहीं है। हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। और रानी ने अपना सारा हाल कह सुनाया। तो रानी की बहन बोली कि बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जाओ तुम भी अंदर जाकर देखो, शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। तो रानी बोली कि बहन तुम क्यों हमारी हंसी उड़ाती हो? जब रानी ने बार बार ऐसा कहा तो रानी ने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिला। यह देखकर दासी बड़ी प्रसन्न हुई और आकर रानी से कहा, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत किया करें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत की कथा पूछी और विधि पूछी। उसकी बहन ने उसको बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान के केले की जड़ में पूजन करना चाहिए तथा दीपक जलाना चाहिए, व्रत की कथा सुनना चाहिए और पीला भोजन करना चाहिए। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी अपने बहन के घर लौट गई। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा और दासी गुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई। फिर उससे केले की जड़ में तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थीं। उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसलिए वे एक व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए और बोले, यह तुम्हारे और रानी के लिए है। रानी और दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उसके बाद दासी ने कहा, चलो रानी जी हम भोजन करें। तब रानी बोली, तू क्यों व्यर्थ हमारी हंसी उड़ाती है, जा तू ही कर। तब रानी को इस बारे में कुछ पता नहीं था। तो दासी कहने लगी कि एक साधु महाराज आए थे और वो हम दोनों के लिए पीला भोजन दे गए हैं, इसलिए हम दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। उसके बाद उन्होंने गुरु भगवान का पूजन किया और भोजन किया। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी ने कहा, देखो रानी, तुम पहले भी इसी तरह आलस्य करती थी और तुम्हें धन को रखने में कष्ट होता था, इसी कारण से सारा धन नष्ट हो गया था। अब बृहस्पति देव की कृपा से फिर से धन मिला है तो तुम्हें पुनः आलस्य होने लगा है। बड़ी कठिनाइयों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए तुम्हें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए तथा प्याऊ लगवानी चाहिए। दीनहीनों को दान देना चाहिए। कुआं आदि का निर्माण करवाना चाहिए। पाठशालाएं बनवानी चाहिए। निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हो। दासी की बात मानकर रानी इसी प्रकार सत्कार्य करने लगी। उसका यश चारों ओर फैलने लगा। उधर जब राजा परदेश गया तो वह बहुत दुखी रहने लगा। वह प्रतिदिन जंगल में जाकर लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें शहर जाकर बेच आता। एक दिन राजा दुखी होकर अपने बीते दिनों को याद करके रोने लगा। तब बृहस्पति देव एक साधु के रूप में आए और राजा के पास आकर बोले कि हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में खोए हुए और बैठे हो, मुझे बताओ। जय सुन राजा साधु को प्रणाम कर बोला, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं। जय कहकर राजा ने साधु को अपनी सारी कहानी सुना दी। महात्मा ने राजा से कहा, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अनादर किया था, जिसकी वजह से तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता ना करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धन देगा। अब तुम बृहस्पतिवार का व्रत किया करो और चने की दाल व गुड़ से केले की जड़ में पूजन करो। पूजन करने के बाद बृहस्पतिवार की कथा कहो या सुनो। बृहस्पति भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ी बेचने पर मुझे इतना भी पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। फिर बृहस्पति देव की क्या कथा कहूं?
यह भी मुझे मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी तरह की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोज की तरह लकड़ियां लेकर शहर जाओ। तुम्हें रोज से दुगना धन मिलेगा, जिससे तुम अच्छी तरह से भोजन कर सकोगे तथा उससे बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता था, लेकिन उसकी स्त्री बहुत मलिन स्वभाव की थी। वह ना तो स्नान करती थी और ना ही किसी देवी देवता का पूजन करती थी। वह सुबह उठते ही सबसे पहले भोजन करती, बाद में ही कोई अन्य कार्य करती थी। इससे वह ब्राह्मण बहुत दुखी रहता था। वह पत्नी को बहुत समझाता था, पर वह कुछ नहीं सुनती थी। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की पत्नी के एक कन्या उत्पन्न हुई। बड़ी होने पर वह कन्या नित्य प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान की पूजा करती और बृहस्पतिवार का व्रत भी करती। पूजा समाप्त कर विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और विद्यालय के मार्ग में डालती जाती। वे सारे जौ सोने के हो जाते तो विद्यालय से लौटते समय उन्हें बीनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका उन सोने के जौ को सूप में फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसके पिता ने कहा, बेटी, सोने के जौ फटकने के लिए तो सोने का सूप होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की है तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और प्रतिदिन तरह वह बालिका जो फैलाती हुई विद्यालय चली गई। विद्यालय से लौटकर जो बीनते समय उसे बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिल गया। उसे घर लाकर वह उससे जौ साफ करने लगी। एक दिन वह कन्या सोने के सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस नगर का राजकुमार वहां से गुजरा। इस कन्या के रूप, सील और गुणों को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। राजमहल लौटकर उसने भोजन और जल त्याग दिया और वह उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार के अन्य जल त्यागने पर पता चला तो वह अपने प्रधानमंत्री के साथ राजकुमार के पास गया और बोला, हे पुत्र, तुम्हें क्या कष्ट है? क्या किसी ने तुम्हारा अपमान किया है या और कोई कारण है? मुझे बताओ, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम प्रसन्न हो। अपने पिता की बातें सुनकर राजकुमार ने कहा, आपकी कृपा से मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं है और ना ही किसी ने मेरा अपमान किया है, लेकिन मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ और वह बोला, ए पुत्र, तुम इस तरह की कन्या का पता लगाओ, मैं तुम्हारा विवाह उसी के साथ अवश्य कर दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस कन्या के घर का पता बता दिया। प्रधानमंत्री उस लड़की के घर गया और राजकुमार की इच्छा के बारे में ब्राह्मण को बताया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण पहले की तरह गरीब हो गया। अब भोजन के लिए अन्न भी बड़ी कठिनाई से मिल पाता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया और उसने सारा हाल बताया। कन्या अपने पिता को बहुत सा धन देकर विदा कर दिया। इस प्रकार ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक बीता, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के जहाँ गया और सारा हाल बताया तो उसने कहा, हे पिताजी, आप माताजी को जहाँ लिवा लाइए, मैं उन्हें यह विधि बता दूंगी जिससे हमेशा के लिए आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण गया और अपनी पत्नी के साथ लेकर अपनी पुत्री के पास पहुंचा तो पुत्री ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर सबसे पहले स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन किया करो तो तुम्हारे घर की सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने उसकी एक बात नहीं मानी। एक दिन उसकी पुत्री को बड़ा गुस्सा आया और उसने रात में एक कोठरी के सारा सामान बाहर निकाला और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकालकर स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उस ब्राह्मणी की बुद्धि ठीक हो गई।
अब वह नियम से पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखती। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण और ब्राह्मणी भी बहुत धनवान और सुखी हो गए तथा बृहस्पति देव के प्रभाव से इस लोक के सुख भोग कर वे दोनों स्वर्ग को गए। इस तरह कथा कहकर साधु देवता वहां से अंतर्ध्यान हो गए। बृहस्पतिवार के दिन राजा ने जंगल से लकड़ी काटकर उन्हें शहर में बेचने गया। उस दिन उसे बाकी दिनों से अधिक धन मिल गया। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सारे कलेश दूर हो गए, पर अगले बृहस्पतिवार को वह व्रत करना भूल गया। इस वजह से बृहस्पति देव उससे नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और उसने अपने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई भी व्यक्ति अपने घर में भोजन ना बनावे, ना ही आग जलाए। सभी लोग मेरे जहाँ आकर भोजन करें। जो इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। राजा के आदेश के अनुसार राज्य के सभी निवासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए, पर लकड़हारा थोड़ी देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसे अपने महल में ले गया। तब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खुटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वहां उसे हार दिखाई नहीं दिया। रानी ने सोचा कि अवश्य ही मेरा हार इस लकड़हारे ने चुरा लिया है। उसने उसी समय सैनिक को बुलवाकर उस लकड़हारे को बंदी गृह में डलवा दिया। जब लकड़हारा बंदी गृह में गया तो दुखी होकर सोचने लगा, ना जाने किस जन्म में पाप किया था जो मुझे यह दुख भोगना पड़ रहा है। उसी समय बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर बोले, हे राजा, तूने बृहस्पति देव का व्रत नहीं किया, इसलिए तुझे दुख मिला है। अब तू चिंता मत कर। अगले बृहस्पतिवार के दिन तुझे इस जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव का व्रत और पूजन करना तो तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार के दिन उसे बंदी गृह के द्वारे पर 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाया और कथा कहकर प्रसाद बांटा। उसी रात बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, तूने जिस व्यक्ति को बंदी गृह में बंद कर रखा है वह निर्दोष है। वह भी अन्य नगर का राजा है, उसे छोड़ दे। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू उसे नहीं छोड़ेगा तो मैं तेरे सारे राज्य को नष्ट कर दूंगा। प्रातःकाल उठकर राजा ने खूंटी पर हार को टंगा हुआ देखा तो उसने लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर उसको विदा किया। इधर एक दिन रानी और दासी सोचने लगी कि न जाने राजा किस हाल में होंगे, उनका कुछ पता नहीं है। उन्होंने बृहस्पति देव से प्रार्थना की। तब बृहस्पति देव ने रात में राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजा उठ, हे तेरी रानी तुझे याद कर रही है, अब तू अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठा, बृहस्पति देव की आज्ञा को मानकर अपने नगर को चलने लगा। राजा जब नगर के पास पहुंचा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से भी अधिक बाग, तालाब, कुएं और धर्मशालाएं आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि बाग और धर्मशालाएं किसकी हैं? तब नगर के सभी लोग कहने लगे कि यह सब रानी और दासी ने बनवाए हैं। यह सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ। जब रानी ने यह सुना कि राजा आ रहे हैं तो वह अपनी दासी से बोली, देख राजा हमें बहुत बुरी दिशा में छोड़ गए थे। वह हमारी ऐसी दशा देखकर लौट न जाएं, इसलिए तू दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जा। रानी के आदेश पर दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और जब राजा आए तो उन्हें साथ महल में लिवा लाई। तब राजा ने रानी से पूछा, बताओ यह धन तुम्हें कैसे मिला है? तब रानी ने उसे बताया कि हमें यह सारा धन बृहस्पति देव का व्रत करने से प्राप्त हुआ है। अब राजा ने निश्चय किया कि 7 दिन बाद तो सभी बृहस्पति देव की पूजा करते हैं, पर मैं रोज दिन में 3 बार कथा कहा करूँगा और रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती और वह दिन में 3 बार कथा कहता। एक दिन राजा ने सोचा कि अपनी बहन के यहाँ हो आऊँ। यह सोचकर राजा
घोड़े पे सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसे कुछ आदमी एक मुर्दे को लेकर जाते हुए दिखाई दिए। राजा ने उन्हें रोककर कहा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति भगवान की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है और इसे अपने कथा की पड़ी है। लेकिन कुछ व्यक्ति बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने चने की दाल निकाली और कथा कहना शुरू किया। कथा को आधी होते ही मुर्दा हिलने लगा और जैसे ही कथा समाप्त हुई वैसे ही मुर्दा राम राम करके खड़ा हो गया। राजा वहाँ से आगे बढ़ा। चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ दिखा। राजा ने उससे कहा, अरे भैया, तुम मुझसे बृहस्पति भगवान की कथा सुन लो। किसान बोला, जितनी देर में मैं तेरी कथा सुनूंगा उतनी देर में 4 हरैया खेत जोत लूंगा। जा, अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा के वहां से जाते ही किसान के बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर खेत पर आई। जब उसने अपने पुत्र की यह दिशा देखी तो उससे सारा हाल पूछा। किसान ने सारी बात बता दी। किसान की माँ दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई और उससे कहने लगी, मैं तुझसे कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने लौटकर खेत पर जाकर कथा कही, जिससे बैल उठकर खड़े हो गए और किसान के पेट में दर्द होना भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई का बड़ा स्वागत किया। दूसरे दिन प्रातः राजा जागा तो उसने देखा कि सभी व्यक्ति भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने भोजन न किया हो और मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले? बहन ने कहा, हे भैया, जहाँ के लोग पहले भोजन करते हैं बाद में अन्य काम करते हैं। फिर भी यदि पड़ोस में कोई हो तो मैं देख आती हूँ। यह कहकर बहन देखने चली गई। उसे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। फिर वह पड़ोस के एक कुमार के घर गई जिसका लड़का बहुत बीमार था। इस कारण उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया था। रानी ने उस कुमार से अपने भाई की कथा सुनने के लिए कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने उसके घर जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसे सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो सभी लोग राजा की प्रशंसा करने लगे। एक दिन राजा अपनी बहन से बोला, हे बहन, अब मैं अपने घर चलूँगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की अनुमति मांगी तो सास ने कहा, चली जा, पर अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूँगी, पर कोई बालक नहीं जाएगा। तो राजा बोला, जब कोई बालक नहीं जाएगा तो तुम चलकर क्या करोगी? दुखी मन से राजा अपने घर लौट आया। घर आकर राजा ने रानी से कहा, हम निसंतान हैं, हमारे मुंह देखने का धर्म नहीं है। रानी ने कहा, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को सपने में कहा कि हे राजा, उठ, तेरी रानी गर्भवती है। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। रानी गर्भवती हुई और 9वें महीने में उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब राजा ने अपनी रानी से कहा कि हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो तुम मुझसे कुछ ना कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दी। राजा की बहन यह शुभ समाचार सुनकर बधाई लेकर अपने भाई के घर आई तो रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें संतान कैसे मिलती? इस प्रकार जिसके मन में जो मनोकामनाएं हैं सभी को बृहस्पति देव पूर्ण करते हैं। जो व्यक्ति नियम से सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है और कथा पढ़ता है या सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, सदा उसकी रक्षा करते हैं। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय। बृहस्पति देव की आरती इस प्रकार से है। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा,
छिने छिने भोग लगाऊं कदिले फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तुम पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मल तुम पातक हरता। सकल मनोरथ दायक कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रकट तब हो कर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि भक्तन हितकारी। पापे दोष सब हरता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक सब संशय तारी। विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती प्रेम सहित गावे। ज्येष्ठानंद आनंद कर सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय। अगर आप सबको कथा, आरती और आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट में बताएं और जय बृहस्पति देव लिखना ना भूलें। थैंक यू।